हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डाउन साइजिंग मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिससे किसी भी इंसान को साइज में छोटा किया जा सकता है। टेक्निक का नाम डाउन साइजिंग होता है। इसका यूज करके किसी भी इंसान को 5 इंच का बनाया जा सकता है। डाउन साइजिंग टेक्निक बनाने का ये था कि बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी और रिसोर्सेस कम होते जा रहे थे। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही खतरे वाली बात है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस टेक्निक को बनाया। इसमें इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेस भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि छोटा इंसान किसी भी चीज को उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकता जितना कि एक बड़ा इंसान करता है। जो कोई भी डाउन साइजिंग टेक्निक का यूज करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जिस भी इंसान पर डाउन साइजिंग टेक्निक यदि अप्लाई कर दी जाए तो उसे दोबारा बड़ा नहीं किया जा सकता, यानी कि वो परमानेंटली छोटा ही रह जाएगा और उनकी आने वाली जनरेशन भी छोटी ही पैदा होगी। पूरी दुनिया में ये टेक्निक काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। कुछ लोग इस टेक्निक को अच्छा भी कह रहे थे, कुछ लोग इस टेक्निक को बुरा भी कह रहे थे, और जिन्हें ये टेक्निक अच्छी लगी उन्होंने ये टेक्निक अपने ऊपर अप्लाई करवा ली। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और जब दोनों को पता चलता है इस टेक्निक के बारे में तो उन्हें भी ये टेक्निक काफी अच्छी लगती है। समय के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। कई बार पॉल सोचता है कि वो डाउन साइजिंग टेक्निक को अपना ले, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। एक दिन ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ वो अपने एक फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है जिन्होंने डाउन साइजिंग टेक्निक अपनाई होती है, और वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं। वो इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आते हैं जहाँ पॉल अपने छोटे दोस्त से कई सारी बातें करता है, जहाँ उसका दोस्त बताता है कि मैं डाउन साइजिंग टेक्निक को अप्लाई करके अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कम थी, अब हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि मैं अब एक बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी बन गया हूँ। इसकी बातें सुनकर पॉल और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। अब ये दोनों भी डिसाइड कर लेते हैं कि इन्हें भी ये टेक्निक अपनानी चाहिए। अब पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहाँ ये डाउन साइजिंग के बारे में और अच्छे से जान सके। उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये उदाहरण देकर समझाया जाता है कि उनका एक बिस्किट से बड़े हैं तो कुछ नहीं होता, वहीं जब ये छोटे होंगे तो एक बिस्किट उनको कई सालों तक चलेगा, यानी कि यहाँ उनके खाने पीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई। एक महिला इन दोनों को बताती है कि जब आप छोटे होंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक पहुँच जाएगी। इसे सुनकर पॉल काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इस टेक्निक की समस्या ये थी कि इसके बाद वापस से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इनके रिश्तेदार तो बड़े रहेंगे और इनका रिश्तेदारों से हमेशा के लिए रिश्ता नाता टूट जाएगा। साथ ही इनकी बॉडी में जो भी आर्टिफिशियल चीज लगी होगी उन्हें निकाल दिया जाएगा, जैसे कि दांत, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होती है, के साथ लगी कोई और चीज छोटी नहीं होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मौत हो सकती है। यहाँ पॉल के दांत में एक मेटल लगी होती है, इसीलिए पॉल उसे निकलवा देता है। यहाँ वैज्ञानिक पॉल के सारी बॉडी के बाल निकाल देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। यहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ डाउन साइजिंग टेक्निक अप्लाई करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, कहते हैं कि अब हम छोटे में ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग टेक्निक पॉल पर अप्लाई की जाती है, उसकी वाइफ पर अप्लाई नहीं की जाती। अब पॉल को एक चेम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ एक डॉक्टर एक बटन प्रेस करता है, तभी से डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ साथ यहाँ पर और लोग भी शामिल होते हैं। यहाँ पर सारे लोग छोटे होने के लिए आए थे। पॉल उल्टा होकर बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, जहाँ एक नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता और वो अपनी वाइफ को कॉल कर देता है। पॉल की वाइफ बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी कि मैं डाउन साइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवाऊंगी। रियल में जब पॉल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाऊंगी। क्या मैं अपने साथ सही कर रही हूँ? क्या मुझे लाइफ में बस यही करना था? इसी वजह से उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया होता है। लेकिन पॉल उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो छोटा हो चुका था और वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता। इसी वजह से इन दोनों के रिश्ते टूट जाते हैं। इसके बाद पॉल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए वहाँ चला जाता है जहाँ ये छोटे साइज के लोग रहते हैं। जगह खास तौर पर डाउन साइजिंग लोगों के लिए ही बनाई गई थी। पॉल अपने बड़े से घर में अकेला रहता था। पॉल को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अब वो अकेला हो गया था। उसको कई टाइम गुजर चुका था और पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका था।
अगले दिन पोल एक न्यूज देखता है, जिसमें वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें से करीबन 15 लोग डाउन साइजिंग टेक्निक से यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें से सभी लोग मर चुके थे सिवाय एक लड़की बची थी। इसके बाद पोल अपने घर पर आकर सो जाता है। अगले दिन उसे अपने घर में वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज में देखा था। लड़की उस घर को साफ करती है और पोल के लिए खाना भी बनाती है। रियल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता। पोल भी पूरे घर में अकेला ही रहता है, इसी वजह से वो उस लड़की को यहाँ रहने देता है। कुछ ही दिनों में पोल और ये लड़की एक दूसरे में काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं और ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद हमें एक टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है। ये छोटे लोगों का ही एरिया होता है। ये वो लोग थे जिन्होंने डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज तो किया, लेकिन गलत तरीके से यूज किया था, लीगल तरीके से किया था। तो यहाँ बहुत ही गरीबी में रह रहे हैं, यानी कि उन्हें डाउन साइजिंग टेक्निक अपनाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसी लाइफ उनकी बड़े होने पर थी, साइज छोटा होने पर भी उनकी लाइफ वैसी ही थी। पोल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक को बनाया गया था। साइंटिस्ट ने सबसे पहले खुद पर यह अप्लाई किया था। पोल अब उस साइंटिस्ट से मिलता है और उससे जानने की कोशिश करता है क्या वो दोबारा किसी तरह से बड़ा हो सकता है। साइंटिस्ट बताता है कि मैंने बहुत मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए इस टेक्निक को बनाया था, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते और अब हमेशा तुम ऐसे ही छोटे रहोगे। पोल को भी समझ आ जाता है कि वो अब कभी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन पोल अपनी लाइफ में बहुत खुश था क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर जो मिल गया था और उस लड़की के साथ वो खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकता है। साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस जगह को इस तरह से डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा और यहाँ पर कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। मगर पोल कहता है कि नहीं, जमीन खत्म होने के साथ मैं भी उसके साथ खत्म होना चाहता हूँ, यानी कि मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ बस। इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। वो अब उस लड़की के साथ अपनी लाइफ शुरू कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।